आइए आइए एक मज़ेदार किस्सा सुनाते हैं। जब राम जी की अग्नि परीक्षा हुई, बस्तर में आदिवासियों को मूर्ख बनाकर उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तन करने के लिए एक पादरी ने एक उपाय निकाला। उसने राम जी की लोहे की मूर्ति बनाई और पेंट कर दिया, और जीसस की लकड़ी की मूर्ति बनाई और उसको पेंट कर दिया। बाहर से देखने में दोनों एक जैसी थी, लेकिन एक लोहे की थी और एक लकड़ी की थी। वो बस्तर के आदिवासियों को एक साथ बुलाया, खाना पीना खिलाया और उसने एक डेमो दिया। उसने कहा कि भाई देखो, जिस भगवान के साथ तुम रहोगे उसको पहले टेस्ट तो कर लो। बोले कैसे टेस्ट करना है? बोले जिसकी मूर्ति पानी में डूब जाएगी, अगर तुम उसका साथ रखोगे तो तुम भी भव सागर में डूब जाओगे। जिसकी मूर्ति तैरेगी, अगर तुम उसका साथ रखोगे तो तुम भी भव सागर से तिर जाओगे। सबने कहा बढ़िया है। अब उसने पानी में मूर्तियां डाली। अब चूंकि राम जी की मूर्ति लोहे की थी, वो डूब गई, और जीसस की मूर्ति लकड़ी की थी, वो तैरने लगी। सबने कहा हाँ भाई भाई भाई, ठीक है, हम ईसाई धर्म स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि जीसस तैर रहे हैं, इसलिए हम भी भव सागर से तर जाएंगे। राम जी डूब गए, इसलिए हम भी उसमें डूब जाएंगे। एक शिकारी था, वो दिमागदार था। उसने कहा कि भाई ऐसा है कि हमारे हिंदू धर्म में जल परीक्षा नहीं होती, अग्नि परीक्षा होती है। सीता जी की भी अग्नि परीक्षा हुई थी। तो हम क्या करेंगे, हम आपका धर्म तब मानेंगे जब आपकी दोनों मूर्तियां अग्नि परीक्षा में पास हो जाएंगी। तो उसने क्या किया, आग लगाई और जीसस की मूर्ति और राम जी की मूर्ति रख दी। अब चूंकि जीसस की मूर्ति तो लकड़ी की थी, जलकर खाक हो गई, और राम जी की मूर्ति लोहे की थी, वो जो की त्यों बनी रही। तो शिकारी ने कहा पादरी साहब, आपके तो भगवान जी अग्नि परीक्षा पास नहीं कर पाए, और राम जी चूंकि अग्नि परीक्षा पास कर गए हैं, इसलिए हम लोग तो भाई राम की शरण में ही रहेंगे। तो देखिए, धर्म और ये जो धर्म परीक्षा वाले होते हैं, जो धर्म के नाम पे मूर्ख बनाते हैं, योगाचार के नाम पे मायाचार फैलाते हैं, हमें इनसे बचकर रहना चाहिए। ये मजाक की बात नहीं है। ऐसे ही कई तरह के लोग तर्क कुतर्क करके आपको भ्रमित कर रहे हैं और धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कोई भी स्वर्ग जाने का शॉर्टकट नहीं है, कोई भी नरक जाने का कोई किसी धर्म पद्धति को पालन करने से कारण नहीं बनता है। स्वर्ग और नरक आपके कर्म फल पर निर्धारित करता है। किसी के नाम बदलने से भगवान नहीं बदल जाता। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी सब एक हैं। अगर भगवान को ही अंतर करना होता तो सबके लिए अलग अलग ग्रह बना देते, और सबके लिए अलग सूर्य, अलग चंद्रमा, अलग हवा बना देते। ये मनुष्य की दुर्बुद्धि का खेल है कि वो अलग अलग धर्म, अलग अलग पंथ बना के रख रहा है। किसी भी धर्म के अगर पीछे आप चले जाइए 1500-2000 साल पहले, तो आपको उस धर्म का कोई चिन्ह ही नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब मैन मेड धर्म से बचिए, जो सत्य सनातन है उसे स्वीकारिए। ध्यान, मेडिटेशन, मंत्र जप, इन्हें स्वयं करिए, इनके लाभ को स्वयं अनुभव करिए। किसी को अपने धर्म में मिलाने से आपको स्वर्ग नहीं मिलने वाला, जब तक कि वो व्यक्ति खुद धर्म कर्म न करे, जब तक कि आप स्वयं धर्म कर्म न करें। अपने ही कर्म फल से आपको स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होगी। संसार में अपने ही कर्म हमारे लिए स्वर्ग और नरक की सृष्टि करेंगे। दूसरों के बहकावे में ना आए, स्वर्ग जाने का शॉर्टकट न ढूंढें। स्वर्ग में, जन्नत कोई में, कहीं पर भी 72 हूर आपका इंतजार नहीं कर रही हैं। स्वर्ग और नरक सब कुछ यही है, इसी धरती पर है। अतः बुद्धि का प्रयोग करें, विवेक का प्रयोग करें, और लोगों के मूर्ख बनाने से, लोगों के तरह तरह के तर्क कुतर्क से बचें, सोशल मीडिया के तर्क कुतर्क से बचें, बहकावे में ना आए, सत्य सनातन धर्म को स्वीकारें और सही राह पर चलें। धन्यवाद।